हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम इस वक्त आए हैं बुंदेलखंड के कश्मीर में। जी हां, सही सुना आपने। और कश्मीर क्यों कहा जाता है बुंदेलखंड का? क्योंकि चरखारी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम जो झीलें हैं और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो बेहद मनमोहक है, इसीलिए इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। वहीं अगर राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो फिलहाल 2017 में यहाँ पर बीजेपी बड़े मतों से जीत कर आई थी। ब्रजभूषण राजपूत विधायक चुन कर आए थे। उससे पहले यहाँ पर सपा का राज था और उससे पहले की अगर बात करें 2 बार से बसपा यहाँ जीतती आई थी। ऐसे में पब्लिक से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ विकास कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो खूबसूरत झीलें हैं यहाँ की बेहद खूबसूरत हैं और जनता से जानेंगे कि झीलों के सहारे यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बताया जाता है कि पर्यटन की दृष्टि से ये इलाका बहुत खूबसूरत है, सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है कि नहीं दिया है, वो हम जनता से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि वाकई में दोबारा से कमल खिलेगा या साइकिल यहाँ पर दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ये जानना जनता से बेहद ज़रूरी है और हम ही जनता से जानने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, बताएगी हमको कि उनके 5 सालों में यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाता है चरखारी, और सरकारी की जनता से सीधा बात करेंगे हम कि पिछले 5 सालों में क्या वाकई में इस इलाके में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम जनता से जानने निकले हैं, पब्लिक है, सब जानती है, बताएगी, उनसे पूछेंगे कि 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ की वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे पहले बाबा से बात करते हैं। बाबा राम राम। राम राम। बाबा ये बताओ कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कुछ कामकाज हुआ कि नहीं हो सरकार के द्वारा? यहाँ नहर वगैरह में सब में पानी आने की सप्लाई अप्लाई सब हो रही है। हाँ सब हो रही है। देखिए, पानी की सप्लाई यहाँ पर हो रही है। तमाम जो महिलाएं हैं इनसे बात करते हैं, ये बताएंगी। आप बताइए कि चुनाव अब आने वाले हैं, वोटिंग होगी, तो महिलाएं इस बार क्या सोच के वोट डालेंगी कि क्या विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या फिर जात पात पे ही वोट पड़ेगा इस बार भी? यही करेंगे कि विकास हो रहा तो वोट करेंगे, वोट डालेंगे। क्या इधर आपको कुछ लगा काम हुआ है इधर कुछ 5 सालों में? हो रहा है। खाना पीना भी कुल मिला है वहाँ से, राशन मिल रहा है? और हाँ राशन मिल रहा है। और कोई मान लो गैस कोई का मिली, कोई का नहीं मिल पाई। और पानी की इतना सप्लाई अब कम हो रही है। पानी की सप्लाई कम हो गई है? हाँ पहले ठीक आता था? हाँ ना, पहले तो बिल्कुल नहीं था, कहूँ कहूँ आ गया है, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा, और बताओ, और क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि हाँ पिछले 5 सालों में थी, हमारी सरकार ने सुनी है? हमारी तो यही सरकार ने खूब सुनी। खूब सुनी है? हाँ खूब सुने। क्या आपको अच्छा लगा? हमें सब कुछ अच्छा लगा। उनका मान लो गुंडागिर्दी भी खत्म हो गई है, ये कोई नहीं है, मान लो कि कछु और हो रहा है, सब बढ़िया है। और ये बताओ कि महिलाओं के लिए सुरक्षा पहले से अच्छी हो गई है? क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए। हाँ, अच्छी हो रही है। तो उसका कुछ लाभ मिला आपको? हाँ मिला है, राशन पानी सब मिला है। राशन पानी मिला है, सम्मान निधि भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ सबको सब दे रही है। देखिए, ये महिलाएं हैं और हम कुछ और भी माताएं हैं इधर। अम्मा आप बताओ, कछु काम हुआ पिछले 5 सालों में? नहीं कह नहीं हुई का ये तो हैं विधायक जी, तो सब काम करवा रहे। काम करा रहे हैं? हाँ। क्या काम हुआ, अच्छा बताओ। हमारे कई काम का है, मंजूरी कराते हैं बहू लड़का है, मंजूरी छाड़ कुछ है नहीं है। और क्या काम है, मंजूरी भर लगी रहती और मजदूरी मिल जाती है? हाँ मजदूरी मिल जाती। कभी मिलती कभी नहीं मिलती मंजूरी, कभी काम लगता कभी नहीं लगता, कभी ऐसे बैठे रहते हैं और कोई धंधा नहीं है, ये मजूरी है हमारे लिए बस। अच्छा ये बताओ, खेती भी होती है? नहीं कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मजदूर आदमी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, क्या आप लोगों को कुछ सुविधा मिली है? नहीं मिली, नहीं मिली कुछ सुविधा। एक नहीं दिया है मोदी ने हमें सुविधा, कुछ नहीं मिला है, ना आज तक पैसा आया ना हमारी सरकार राशन भी दे रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को, बस राशन कार्ड वही मिल रहा है, उतना ही बस एक आदमी के नाम कार्ड दिया गया। सरकार हम लोग सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर गाली देता है, हम लोग लाइन लेने जाते हैं तो गाली गलौज सुनते हैं हम लोगों को। अधिकारी आपसे काम नहीं करते आप? हाँ नहीं करते हैं। देखिए, अधिकारी से कहते हैं, अधिकारी सुनता नहीं है, मेरी गाली देता है, मुझे मारपीट करता है। ये गरीब जनता है यहाँ की, कह रही है कि अधिकारी लोग कुछ काम नहीं करते। कुछ युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि युवा इस वक्त जब वोट डालने जाएगा तो उसके जहन में क्या होगा। आप वोट डालेंगे इस बार? जी बिल्कुल। ये बताइए कि युवाओं के मन में इस बार क्या है जब वोट डालने आप लोग जाएंगे,
किस आधार पर वोट डालेंगे? क्या विकास कार्य, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई, बेरोजगारी दूर हुई, क्या आपके ध्यान में? सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे चरखारी पे आने के लिए। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत हाई लेवल की रही है। क्या इधर खुला नया बताओ जरा, स्कूल कॉलेज खुल गए? हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक भाजपा की गवर्नमेंट में की देन है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ है खेल मैदान है, काफ़ी यहाँ पे पुस्तकालय भी मिला है। आप बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए जब पढ़ाई चले, आप कह रहे हैं कि कॉलेज बन गया, ITI बन गई हैं, लेकिन नौकरी कैसे करें? नौकरी के लिए कोई सरकार ने कुछ यहाँ इंतजाम किए हैं? कुछ फैक्ट्री आई हो या डेवलपमेंट के कुछ कार्य की हो? अब ये तो मान लीजिए वो तो युवा के ऊपर निर्भर करता है, उसे वो जितना आगे बढ़ेगा पढ़ेगा उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। और हिसाब से विधायक जी ने काफ़ी कार्य करवाए, इधर पुस्तकालय खुलवाया पढ़ने के लिए ताकि युवा आगे बढ़े, खेल मैदान, काफ़ी कुछ चीज़ें आगे करवाई हैं। अब बताओ रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? क्योंकि युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि पढ़ लिख तो लेते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल पाता है। तो क्या रोजगार के लिए कुछ यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी आई? रोजगार के लिए ऐसा, अगर लोग काम करना चाहें तो रोजगार है यहाँ पर। अभी गांव में जाइए, काम चल रहे हैं, हर जगह काम लगे हुए हैं। तो बेलदारी करे पढ़ा हुआ इंसान, ये बताइए? पढ़ा हुआ इंसान नौकरी कर सकता है, जिस हिसाब से पढ़ाई करके उस हिसाब से नौकरी मिलेगी उसे। अगर कोई सोचे घर बैठ के नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रोजगार के साधन यहाँ पे नए उत्पन्न हुए? रोजगार बेरोजगारी ठीक है, मैं मानता हूँ, बेलदारी कर लेगा इंसान, मजदूरी कर लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान जो ग्रेजुएट हो चुका है, जो अपनी मास्टर डिग्री ले चुका है, उसका क्या? उसके लिए भी सरकार बहुत जल्द करेगी। यहाँ पर इस समय यहाँ पर भी बहुत सारे ऑफिस हैं, प्राइवेट जॉबें हैं, अगर लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे छात्र होते हैं उनको नौकरी की घर में लेने आती है उनको, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले बालक अपने आप नौकरी में लगते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों की 25% बनी, वो लोग नौकरी लेने के लिए फिरते हैं। ऐसा नहीं होता जब लोग आदमी पढ़ा लिखा होगा। एक समस्या यूपी में लगातार ये आ रही है कि सरकार कहती है कि हम 4.5 लाख नौकरियां दी भी हैं सरकारी, लेकिन पेपर जब होते हैं तो उसके पर्चे लीक हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता बहुत साल। नहीं सर, ये हर सरकार में लीक होते हैं पेपर लीक होना स्टूडेंट और टीचर की गलती है। अगर टीचर ना सोचे तो स्टूडेंट के पास पेपर कैसे पहुंचेगा? कुछ लोग अराजक तो तभी भी है भाजपा, अभी भी भाजपा की सरकार में रहे हैं, लेकिन उनको भी जब सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है, हर बार एक साथ में नहीं सुधरेगा कोई। अब सुधार की जरूरत है। सुधार हो रहा है। आपको हम बताएं कि जो पेपर लीक की तो योगी जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, लोगों की कुर्की करवाई। लेकिन परेशानी छात्रों को हो गई ना, रुक गया, रिजल्ट रुक गया, छात्रों को परेशानी हो गई। लेकिन अगर ये भी तो देखिए कि योग्य छात्रों के साथ न्याय हो गया। अगर वो वही परीक्षा करा देते तो फिर जो है इधर उधर के लोग जो है भर्ती हो जाते और जो है योग्यता फिर धरी की स्टॉप कर दिया उन्होंने, तो वो ठीक कर दिया। ये बिल्कुल ठीक किया है। और देखिए अब योग्य लोग योग्यता के आधार पर नौकरी पाएंगे। अब ये नहीं चलेगा कि यादवाबाद कि अखिलेश जी की सरकार है तो SDM लाइन से यादव बनेंगे। लेकिन योगी सरकार पर भी ये बड़ा आरोप लगाती रही हैं दूसरी जो पार्टियां हैं कि वो सिर्फ सवर्णों के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं, हमने सबका साथ सबका विकास किया। बताइए, देश के सर्वोच्च पद पे आज तक जो है आजादी के बाद से कोई नहीं बैठा। हमने दलित को जो है राष्ट्रपति बना दिया। रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं देश के। OBC पिछड़े वर्ग का जो है प्रधानमंत्री है। सबका साथ सबका विकास सरकार का। बिल्कुल, बेटी के लिए सबका साथ विकास होता है। हम कुछ बुजुर्ग हैं। हाँ बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 3-4 भाई हैं, ना नौकरी है ना खेती है, धंधे वाले, आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार तो आवास दे रही है, बता रही है गरीबों को आवास बना के दे रही है। बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिन ना कोई सरकारी कोई लाभ ही नहीं है। लाभ नहीं मिला है आपको? क्यों नहीं लाभ नहीं मिला आपको? अब लाभ उनको है, उनके संपर्क ज्यादा है, उनको कह रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। जनता वोट क्यों दे इस बार? वोट योगी मोदी जी को दे रही है। विधायक जी भी हमारे क्षेत्र के हैं और पिताजी भी इनके बहुत सेवा की जनता की, इसलिए इन लोगों के प्रभाव। कई बार से विधायक रहे वो भी? हाँ, सांसद भी रहे, 3 बार सांसद रहे। विधायक जी अभी एक बार वर्तमान में विधायक भी है, इसलिए वो वोट देगी। ये सीट 1 लाख से नहीं तो क्या सिर्फ विधायक जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा? नहीं, विकास के नाम मोदी और विधायक जी के काम पे काम, विकास पे वोट नहीं पड़ा। नहीं, विकास भी हुआ ना। तो कह रहे हैं ना योगी मोदी और विधायक। आप देखो ना विकास क्या विकास, मुझे बता, थोड़ा समझाइए मुझे। आपने भी तो देखा होगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विकास गिनवाने में है। देखिए आप कानपुर में मेट्रो खुल गई है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। चरखारी में क्या मिला ये बताइए? चरखारी में देखिए आप पार्क बन गया हमारे यहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैदान देवी रोड बन गया। ये बन गया है। इतना पुराना रोड है कि आजादी के बाद जब से वो हुआ है बना है इस सरकार में। और हम लोगों को अधिकार से जीने के लिए तो मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग किसी बात के धरना भी नहीं कर पाते, लाठी टूटती थी।
अपने अधिकार पे धरना ही नहीं कर पाते थे। मैं विद्यार्थी परिषद से रहा हूँ, हम लोगों पे इतना मारा गया है, किसी बात को छात्र के हित के लिए बात की गया, हम लोग छात्र की सुनते तो। देखिए वो राजनीति होती है, अपनी जो अलग अलग पार्टियां होती हैं वो अपने अपने तरीके से राजनीति करती हैं। तो देखिए ये मिजाज है चरखारी का। आप बताइए आप क्या करते हैं? सर मैं व्यवसायिक शिक्षा में था। इस समय मेरा रिटायरमेंट हो गया। अधिकारियों को जो हमारा शासनादेश है उसमें ये है कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन लोगों को 70 वर्ष तक आयु करने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने विद्यालय के माध्यम से लेटर भिजवाया, डियाज साहब उसको करने को तैयार। मतलब सरकारी अधिकारी थोड़ी परेशानी करते हैं जी। देखिए ये एक समस्या रही है कि जो लाल फीताशाही कही जाती है, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, कि जो अधिकारी स्तर के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की सुनते नहीं है, ये बड़ी समस्या आती है। तो हमने जनता से बात की है, अब आगे भी बात करेंगे जनता से सरकारी की कि किस तरीके से 5 सालों में कुछ विकास हुए कि नहीं। उनका कई लोगों का कहना है कि विकास कार्य काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, सरकार उतना काम नहीं करती है। लेकिन जो परेशानी आती है गरीबों को वो आती है कि जो अधिकारी होते हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या रही है और हम आगे भी पब्लिक से बात करेंगे, चरखारी की, जानेंगे उनसे कि क्या वाकई में पिछले 5 सालों में यहाँ पर विधायक जी ने कुछ काम किए हैं कि नहीं किए। क्योंकि ये वो ज़मीन बताई जाती है, कहते हैं कि बुंदेलखंड का जो कश्मीर है वो चरखारी को कहा जाता है। बेहद खूबसूरत जगह है यहाँ पर और ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में कुछ बढ़ावा यहाँ पर मिला है कि नहीं मिला, वो जनता से आगे हम बात करेंगे। चरखारी की जनता से हम बात कर रहे हैं। हम एक दुकान में आए हैं, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं और उनसे जानेंगे कि पिछले कुछ समय में कानून व्यवस्था कैसी रही। क्योंकि व्यापारियों की बड़ी समस्या रहती थी कि उनका कहना था कि पहले उनसे काफ़ी ज़्यादा उगाही होती थी और लूटपाट हो जाती थी अक्सर। भैया ये बताओ कि चरखारी की अगर बात करूँ तो मैं, कानून व्यवस्था कैसी रही है पिछले 5 सालों में? कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया रही है। ये सरकार में कानून व्यवस्था से किसी को कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया से और व्यवस्था रही। आप व्यापारी हैं, ये बताइए कि व्यापार की दृष्टि से अगर बात करूं तो मैं, क्या पहले से व्यापार करना सुगम हो गया? हाँ, कुछ तो असर हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले गुंडा राज हुआ करता था उसका अब डर नहीं है व्यापारियों को। और कोई भी अधिकारी हो डरता है, अगर आम जनता वहाँ पहुँचती है तो उसको ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई शिकायत कर दे और कोई भ्रष्टाचार के आरोप में हमें सजा हो जाए। तो अधिकारियों के अंदर एक डर है और जनता इस चीज़ को देखती है और इसी वजह से हम लोगों का माहौल बना है। अब हम लोग दोबारा शायद बीजेपी को वोट देना चाहते हैं सभी व्यापारी। मैं अपना बता रहा हूँ कि हम दोबारा भी देंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में ये रहा है कि यहाँ पर कोई भी सरकार दोबारा नहीं आई, लेकिन इस बार इन 5 सालों में हम लोगों ने ये देखा कि ये सरकार आगे और मौका देना चाहिए। बाबा आप बताओ कि 5 सालों में अगर मैं बात करूँ तो क्या बदलाव नजर आया आपको चरखारी में? चरखारी में कोई बदलाव नज़र नहीं आया, लेकिन शांति ज़्यादा रही है इस पीरियड में। कोरोना काल रहा तो व्यापार प्रभावित सबका हुआ है, हर जगह हुआ है, यहाँ भी व्यापार प्रभावित हुआ कोरोना की वजह से। और सरकार का जो है सारे कार्यक्रम सब बहुत उत्तम है। हाँ, लेकिन इस बार तो ये भी चल रहा है कि साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। अरे जी सब लोगों की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर बात करूँ व्यापारी वर्ग की, अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी व्यापारी वर्ग की पार्टी है। क्या वाकई में टैग लग के रह गया या व्यापारियों के लिए कुछ करती भी है पार्टी? नहीं, व्यापारियों के लिए क्या करती है? व्यापारी तो खुद इतने सक्षम है, पार्टी कोई किसी व्यापारी किसी का कुछ नहीं करती, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। यहाँ के व्यापारी खुद अपने दम पे जो करते सब अपने दम पे ही करते हैं, किसी पार्टी को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताओ कि योगी सरकार का शासनकाल कैसा रहा पिछले 5 सालों का? आप यहाँ पे रहते हैं, दुकानदारी करते हैं। हाल तो आपकी कानून व्यवस्था बढ़िया है, वहाँ की और विकास कार्य कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। चरखारी में तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है कुछ। इस चरखारी को कहते हैं बुंदेलखंड कश्मीर कहते हैं। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पे। भावना है यहाँ पे पर्यटन के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कभी कोशिश की है। और अगर यहाँ पे यही सब डेवलप कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है यहाँ पे विकास हो और तो यहाँ पे व्यापार भी बढ़े, सब कुछ हो, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि की कुछ इस तरफ को ध्यान ही नहीं गया। टूरिज्म को बढ़ावा दें, हाँ कुछ टूरिज्म को बढ़ावा दें या कुछ दें, यहाँ किसी ने नहीं सोचा आज तक। तो आप बताओ कि टूरिज्म की बात यहाँ पर आ रही है क्योंकि दृष्टि से हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर, सरकार क्यों ध्यान नहीं देती यहाँ पर? पता नहीं क्या है, प्रशासनिक स्तर पर पिछले हमारे डीएम साहब थे, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया इस तरफ। यहाँ बोले हम थिएटर हॉल खुलवाएंगे, यहाँ तमाम मंदिर वगैरह हैं, इनकी पूरी सुविधा दी जाएगी मंदिरों को घूमने फिराने। टूरिस्ट बंगला हमारे जो है पूर्व सांसद जी बनवा रहे हैं लोगों को रुकने के लिए।
कर तो कुछ रहे हैं, लेकिन विकास यहाँ कुछ नहीं है। कहने की बात है, बस कहने की बात है, करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि कानून व्यवस्था जरूर ठीक रही है यहाँ पर, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए हैं। ये आम जनता है चरखारी की जो बता रही है हमको कि विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं। देखिए भैया ऐसा है कि हम लोग किसान आदमी हैं, तो हम लोग खेती पाती से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक जितनी सरकारें रहीं तो उनमें इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी बीजेपी सरकार में हम लोगों को खाद बीज की परेशानी होती रही। ज़मीनें समय से बो नहीं पाए हैं। सरकार तो कह रही थी कि हम किसानों के लिए खाद की व्यवस्था कर दी है, खाद के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता, खाद सस्ती मिलती है। अब लाइनों में हम लोग लगे कि सुबह 6 बजे से लग गए लाइन में और 2 बज गए, कहो फिर भी हम लोगों को खाद नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं मिल पाया। कुछ ज़मीन आज भी हमारी स्वयं की जो है 4-5 बीघे ज़मीन हमने बो नहीं पाई। आप किसानी करते हो, पानी की व्यवस्था कैसी हो गई है? पानी की व्यवस्था जो है अपनी निजी व्यवस्था है। हाँ, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो अर्जुन सागर डैम बना है यहाँ पे, उसका कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। जिस तरफ हमारी ज़मीन है उस तरफ कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब वोट डालने इस बार जाएंगे तो क्या जहन में रहेगा कि चरखारी के लोगों के जहन में क्या रहेगा कि हाँ विकास कार्य हुए नहीं हुए हैं, या फिर वही जात पात के नाम पे वोट डाला जाएगा? नहीं, जात पात तो पब्लिक अब भूल गई है। अब हर आदमी विकास का मुद्दा देखता है, ना कोई जात पात है। और वो भी ये देखता है कि भैया हमारे यहाँ कौन सा व्यक्ति आएगा वो कुछ दे जाएगा। अभी तक तो ये चरखारी का या तो दुर्भाग्य कह लो कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विधायक सत्ता का यहाँ बना। नहीं तो इसके पहले जो भी विधायक बने सत्ता किसी और की होती है, विधायक कोई और बनता रहा। और 5 बार बसपा की सरकार थी यहाँ पे, तब उनके विधायक थे यहाँ पे। उनके जो विधायक थे वो यहाँ के प्रॉपर तो थे नहीं, वो थे बाहर के। तो इन विधायक का तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम इनने रहे तो यहाँ जनता के बीच में। जनता इनसे मान लो कोई मिलने जाए तो मिल सकता था, आम आदमी से निकलते थे, बैठते थे। ये तो इनका रहा। बीजेपी की सीट निकलेगी, बीजेपी की सीट निकलेगी। कोई अगर ये बोले कि चरखारी में कुछ हुआ तो एक स्टेडियम लास्ट क्षणों ने दिया, या अब उनकी निधि में कह लो या गवर्नमेंट तक उनने तो आवाज़ उठाई है। अब गवर्नमेंट उस चीज़ को अगर अनदेखी करे तो अलग विषय है। बाकी रहा अर्जुन सहायक परियोजना का काम, तो जिस क्षेत्र से वो नहर निकली है या जिस क्षेत्र से वो पानी, तो उन किसानों को फायदा हुआ है। यहाँ पे फायदा नहीं हुआ। अब भैया एक नहर से पूरा क्षेत्र तो सिंचित नहीं हो सकता। अब अगर गवर्नमेंट आगे समय में ये जो बड़ी नहर इनने निकाली है, डैम से डैम जोड़ने की इनकी जो परियोजना है, अगर इससे छोटी छोटी माइनर निकालें तो यहाँ का हर आदमी, यहाँ के किसानों के पास ज़मीन बहुत है और अच्छी ज़मीन है, बशर्ते पानी की सुविधा। अगर ये छोटी माइनर उससे निकाल दें तो यहाँ का किसान संपन्न हो जाएगा। और आगामी भविष्य में अगर कोई जो भी विधायक बने या जो गवर्नमेंट बने, अब ये तो निर्णय अभी पब्लिक के हाथ में है। अगर यहाँ पर्यटन को लेके किसी का नज़रिया अगर यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ का ना तो आदमी कभी पलायन करेगा। इसका कहना है कि जो अर्जुन सागर परियोजना बनी भी है तो उसका उतना फायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर भविष्य में उसमें से छोटी छोटी नहर काटकर इस चरखारी क्षेत्र में अगर दी जाए तो किसानों का भला कहीं और अच्छा हो सकता है। और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम लगातार पब्लिक से बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होगी तो किस आधार पर वोटिंग होगी जनता के, हम यही टटोलने के लिए निकले हैं कि क्या विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं। विधायक जी सरकार के बीच में रहे हैं नहीं रहे हैं, और हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है और ये कारवां हमारा आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जितेंद्र चौहान, दिनेश दिवांगन के साथ चरखारी से।